अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पोर्स एंड हिज एलिफेंट के जो बाकी जो स्टेंजा रह गए थे वो हम आज कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में हमने जो पहले के 4 स्टेंजाज थे वो हमने पढ़े। आज हम 5वां स्टेंजा पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि जो पोर्स हैं और जो इसका जो हाथी हैं वो जंग के लिए निकलते हैं और जो जंग होती है उनकी वो होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ। तो 5वां स्टेंजा ये है, देन डिड द एलिफेंट फेथफुल बीस्ट फॉर हिज डिफेंस प्ले अ गैलेंट पार्ट स्टैंडिंग अबोव हिम लिस्ट एवर द लीस्ट हार्म शुड असेल हिम फ्रॉम बिलो और डार्ट। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जिनके माने हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं फेथफुल बीस्ट। जो बीस्ट हैं, बीस्ट सिर्फ बीस्ट का मतलब है खूंखार जानवर, तो यहाँ पर है फेथफुल बीस्ट हो गया वफादार जानवर। और एक वर्ड है जैसे कि ग्लैंट है, ग्लैंट हो गया बहादुर ब्रेव। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ये हाथी है इसने अपनी वफादारी दिखाई। ये अपने मालिक के सामने ऐसे खड़ा हुआ कि कम से कम हमला या कम से कम नुकसान इसके मालिक को हो। किन चीज़ों से इसके मालिक को नुकसान कम हो, जैसे कि यहाँ पे हम ब्लो देखते हैं और डॉट देखते हैं। डॉट हो गया छोटे छोटे तीर, जो पुराने ज़माने में जो तीरों से जंग लड़ी जाती थी, उन तीरों से उन ब्लोज से वो अपने मालिक को बचाना चाहता था। इस स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड्स हैं बीस्ट, लीस्ट, पॉट, डॉट, ये हैं राइमिंग वर्ड्स। अब हम छठे स्टेंजे को, जो छठा स्टेंजा है वो है, ट्रम्पटिंग लाउडली ही हेल्ड एट बे 4 men with arrow or spear or sword challenged them all to approach their prey, P-R-E-Y, prey, dared them to injure his wounded lord। तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जिनके माने हैं, ट्रम्प्ट हो गया टू प्रोड्यूस ए लाउड कॉल, यहाँ हेल्ड एट बे है, यहाँ पे उसका मतलब हो गया कीप अवे, दूर रखना। 4 men हो गए जो वो सोल्जर्स जो फ्रंट लाइन पे होते हैं, जिनके हाथ में तीर होते हैं, तलवारें होती हैं, जो फ्रंट लाइन पे होते हैं। तो पिछले स्टेंजा में हमने पढ़ा कि जब हाथी अपने मालिक के ऊपर खड़ा हो गया और उसको उन हमलों से बचाने लगा, तो जो हाथी हैं ये ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा और उनको पीछे घसीटने लगा। किन को पीछे घसीटने लगा? जो एनिमीज़ थे, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के जो फौजी थे, जो फ्रंट लाइन पे थे, उनको वो पीछे घसीटने लगा। तो इस स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो हैं बे, प्रे, स्वॉर्ड, लॉर्ड। ये है इस स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड्स हैं। अब हम 7वें स्टेंजा की ओर जाएंगे। तो 7वां स्टेंजा ये है, then at the last with his mighty trunk lifted him tenderly on his head, before him unconscious faintness sunk, where he could rest without fear or dread। अब आखिर पे क्या होता है, जो ये हाथी हैं, जो इसकी जो सोंग होती हैं, ताकत जो आगे होती है, जिसको हम वो जो ट्रंक, जिसको हम ट्रंक बोलते हैं, तो उससे उठा के अपने जो ये मालिक हैं उसको अपने सर पे रख देता है। ये इसको कहाँ ले जाता है? ये इसको ऐसी जगह ले जाता है, अपने मालिक को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर किसी भी डर और खौफ के बगैर ये आराम कर सके, ताकि इसकी जो ये बेहोशी है, अनकॉन्शियसनेस है, वो ख़त्म हो जाए। तो इस स्टेंजा में जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो हैं ट्रंक, संक, हेड, ड्रेड। तो अब हम 8वें और आखिरी स्टेंजा की ओर जाएंगे। तो 8वां स्टेंजा ये है, आह दीज डम थिंग्स दैट बट क्राई एंड पैन, दे टू कैन लव
for God made them so. Porus was saved, but his elephant died from his wounds. Thus the legends go. तो यहाँ पर लिखा गया एक वर्ड डम्प थिंग्स हैं. जो डंप हैं ये हो गए वो चीज़ें जिनमें जो इंटेलिजेंस पावर है, जो सोचने की ताकत है, वो कम होती है. क्राई हो गया शोर मचाना और पैंट हो गया तेज़ी से सांस लेना. अगरचे इनमें सोचने की सलाहियत कम होती है, लेकिन ये भी अल्लाह की बनाई हुई क्रिएशन है. ये भी मोहब्बत कर सकते हैं, ये भी सांस लेते हैं, ये भी क्राई करते हैं. तो जब इस हाथी ने अपने मालिक को एक महफूज जगह पे ले लिया तो वहाँ पे पोरस तो बच गया, लेकिन जो ये गहरे ज़ख्म थे, जो ये गहरे तीर इस हाथी को लगे थे, वो इन ज़ख्मों से उबर न सका और वो मर गया. और ऐसे ही जो ये कहानी है ये चलती जा रही है. लेजेंड हो गया वो कहानी जो पुराने ज़माने से चलती आ रही हो. इसी के साथ जो हमारी ये पोइम है द पोर्स एंड इट्स एलिफेंट ये कंप्लीट हो गई. तो आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में और एक पोइम के बारे में हम पढ़ेंगे. तब तक के लिए शुक्रिया.